संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह का निधन देश के लिए बड़ी क्षति है। निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह यादव के निधन पर लालू यादव ने दुख जताया, मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी। वो नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे। और हमारे तो संबंधी थे, हमारी बेटी वहाँ के घर में है। हमको ये घटना याद है कि जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने, तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे, सबके लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था। हर लोग के लिए अलग अलग इंतजाम नेताजी ने किया था। सबको पूछना, खाए नहीं खाए, क्या तकलीफ है। ईश्वर से प्रार्थना है, मैंने अखिलेश जी से बात किया, ड्यूटी चीफ मिनिस्टर जाएंगे, हम क्योंकि सिंगापुर जा रहे हैं, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। मुलायम सिंह जी का निधन बहुत दुखद है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार में मंत्री, अनेकों पदों पर रहे और आज उनके निधन का समाचार प्राप्त हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और उनके परिवार के सभी सदस्यों को, सभी उनके चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में। गुलाम नबी आजाद ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो बड़ी दुख की बात है कि आज मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है। भारत ने एक दिग्गज नेता खोया है और उत्तर प्रदेश ने एक गरीबों का नेता, बैकवर्ड्स का नेता, SC/ST का नेता, माइनॉरिटीज़ का नेता खो दिया है, किसानों का नेता खो दिया है, मजदूरों का नेता खो दिया है। राजनीति में बहुत लीडर आते जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिनको उनके मरने के बाद याद किया जाता है। उनकी सादगी को हमेशा याद किया जाएगा और जब तक वो जिंदा रहे और राजनीति में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री 3 बार रहे या उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर रहे या मेंबर पार्लियामेंट रहे, लीडर ऑपोजिशन रहे, वो हमेशा गरीबों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, मजदूरों के बीच में रहे और कभी भी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी सादगी ही हमेशा उनके याद बन के रह जाएगी।
हमारी बहुत सारी यादें हैं, विशेष रूप से जब 1987 में मैं राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके संगठन में आया और पंजाब उत्तर प्रदेश, पंजाब में कोई जाता नहीं था उस वक़्त, तो मैंने रिस्क लिया, 4 साल पंजाब में रहा जब तक इलेक्शन नहीं हुए। और उत्तर प्रदेश में उस वक्त और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने मुलायम सिंह के निधन पर दुख जताया है और श्रद्धांजलि दी है। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी एक ऐसे नेता थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नेताजी कहा गया। समाजवाद और लोहियावाद के एक युग का अंत है उनका जाना। गांव की पृष्ठभूमि, गांव की आवाज़, गांव की बोलचाल, हिंदी के बहुत ही प्रिय हिंदी भाषी, तो मुलायम सिंह जी एक व्यक्ति नहीं, पूरे एक व्यक्तित्व थे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने देश की राजनीति में उनका पदार्पण हुआ। आज उनका जाना न केवल समाजवादी पार्टी के लिए या न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। बहुत से स्मरण उनके साथ हैं, मेरा उनसे निकट का रिश्ता था, मुझे बड़ा स्नेह करते थे। कई बार उनसे मुलाकात हुई, मैं अभी मेदांता भी उन्हें देखने गया था। लेकिन आज पूरे देश में चाहे उनके विरोधी रहे हों, चाहे उनके समर्थक रहे हों, सबको उनका जाना एक पीड़ा दे रहा है, एक तकलीफ़ दे रहा है। जबकि हम जानते हैं कि मृत्यु सुनिश्चित है, आवागमन संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन फिर भी नेताजी के जाने से एक खालीपन जो देश की राजनीति में आया है, ख़ास तौर से जो गांव के लोग हैं, जो उन पर अपना अधिकार समझते थे, गांव की आवाज़, किसान की आवाज़। और मैं समझता हूं कि अब इस दौर में दूसरा मुलायम सिंह